जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में सामान्य ज्ञान जीके जीएस के 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो आप लोग पूरा सेशन को एंड तक देखें और आप लोग कितने प्रश्नों के सही सही आंसर कर पाते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन के जलने से संबंधित प्रक्रिया है ऑक्सीकरण, जलयोजन, अवकरण या फिर डी हाइड्रोजनीकरण। बहुत ही शानदार प्रश्न है और दोस्तों आप सभी को प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर नीचे लाइव चैट में देना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो दोस्तों, पहले प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे लाइव चैट में ए ऑप्शन को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। हाइड्रोजन के जलने से संबंधित प्रक्रिया कौन सी है? तो ऑक्सीकरण है, ध्यान रखना है। बहुत बच्चे हाइड्रोजनीकरण बताते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। और देखिए, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना गया है। दूसरा प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, फटाफट से आप सभी आंसर बताएंगे। लोहे पर जंग लगने से क्या होता है? लोहे का भार बढ़ जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जंग लगना जो है यह एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तीसरा प्रश्न है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। तो तीसरे प्रश्न का सही जवाब है यकृत। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ध्यान रखना है। चौथा प्रश्न है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो चौथे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे बी ऑप्शन को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नर लैंगिक हार्मोन है। चलिए 5 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। नर लैंगिक हार्मोन है। तो इस प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे ए ऑप्शन को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। टेस्टोस्टेरोन जो है ये एक नर लैंगिक हार्मोन है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? चलिए आप सभी फटाफट से 6 के लिए आंसर बताएंगे। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो छठे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे ए ऑप्शन को दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। एड्रीनलिन हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। जनन क्षमता में कमी होती है किस विटामिन की कमी के कारण? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। जनन क्षमता में कमी होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है विटामिन ई की कमी से क्या होता है? जनन क्षमता में कमी आती है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। और विटामिन के की कमी से क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित में कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक थे? चलिए 8 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक थे? तो जो ही बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है पंडित बिरजू महाराज। उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का क्या नाम है? चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछें, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है लेब्राडोर धारा जो है ये क्या है?
उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा है? हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? चलिए 10 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखिए दोस्तों, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? सही जवाब है सी ऑप्शन, टेथिज सागर। ध्यान रखना है। और हिमालय जो है ये किस प्रकार का पर्वत है ये भी पूछा जाता है। तो ये वलित पर्वत के उदाहरण है हिमालय पर्वत। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है और अपना स्कोर सेशन के एंड में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा? विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राज़ील। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है ब्राज़ील। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे तो एशिया महाद्वीप है और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछे तो क्या होगा? तो 12 का आंसर बहुत बच्चे सी ऑप्शन बता रहे हैं जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर की बात करें तो ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्नियो द्वीप की बात करें तो ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। तो यहाँ से आपके 3 प्रश्न है, तीनों को ध्यान रखना है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा, मेडागास्कर हिंद महासागर का और बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। हुमायूंनामा किसकी कृति है? चलिए 13 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों आप सभी को डेली क्लास अटेंड करना है। क्लास का टाइमिंग है रात 8 बजे, जिसमें मध्य निषेध सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट चलता है और रात 8:30 बजे की क्लास में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो टाइमिंग को आप सभी ज़रूर ध्यान रखें। तो हुमायूंनामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। गुलबदन बेगम कौन थी? तो हुमायूं की बहन थी, याद रखना है। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? चलिए आंसर बताएंगे। यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। तो दिनांक रेखा पूछे तो सही जवाब है डी ऑप्शन, 180 डिग्री देशांतर जो है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है। और देखिए एक प्रश्न बनता है, देशांतर की संख्या कितनी है पूछा जाता है कभी कभी। तो याद कर लीजिए, देशांतर की कुल संख्या 360 है। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? यहाँ पे देखिए एक वर्ड है हड़प्पा। तो पूछा जाता है हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की जाती है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा? बनावली, याद रखना है। बनावली कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? चलिए 16 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा के रखिएगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? सबसे पहले आप लोग लाइव चैट में बताएंगे एलोरा जो गुफा है कहाँ पर है, किस राज्य में है। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, किस राज्य में है। तो देखिए एलोरा गुफा जो है कहाँ पर है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा गुफा है और इसका निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। किसने? राष्ट्रकूटों ने। सी ऑप्शन सही जवाब है। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था?
तो दोस्तों अंग्रेज़ों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया था। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में, और प्रथम अध्यक्ष बने थे W.C. बनर्जी। लेकिन यहाँ पे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो सही जवाब है बदरुद्दीन तैयब जी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य संबंधित है। तो देखिए, यह वक्तव्य जो संबंधित है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से। तो सी ऑप्शन जो ये बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान रखना है, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा 2 पत्रिका है, याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। केसरी और मराठा नामक पत्रिका की शुरुआत की थी, जिसमें केसरी जो है ये मराठी भाषा में था और मराठा जो है अंग्रेजी में था। ध्यान रखना है। स्वराज पार्टी को स्थापित किया था। और दोस्तों सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो स्वराज पार्टी की स्थापना C.R. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका सही जवाब है। पूना पैक्ट किससे संबंधित था? पूना पैक्ट कब होता है? तो याद रखिएगा 1932 में पूना पैक्ट होता है, और पूना पैक्ट जो है ये संबंधित था दलित वर्ग से। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, दलित वर्ग से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखना। इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? तो याद कर लीजिए, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया था। ध्यान रखना है। रेशम कीट पालन को कहते हैं? चलिए 24 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों दृष्टि IAS बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में हमने आपको बताया था कि पीसी कल्चर जो है ये मधुमक्खी पालन से संबंधित है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमने वीडियो को चेक किया तो पता चला, देखिए पीसी कल्चर जो है ये मधुमक्खी से नहीं, ये मछली पालन से संबंधित है। तो सुधार कर लेंगे, मधुमक्खी पालन से संबंधित है एपी कल्चर, मछली पालन से संबंधित है पीसी कल्चर, और रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरी कल्चर। तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन सेरी कल्चर। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इस प्रश्न का आंसर सभी को पता है, B.N. राव संविधान सभा के सलाहकार थे। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो देखिए दोस्तों, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी जो है ये है अरावली पर्वत श्रेणी, और अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर पूछा जाता है। ध्यान रखना है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? फटाफट से आंसर बताएंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम, ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है, याद कर लीजिए। सही जवाब है अनाईमुड़ी, और अनाईमुड़ी जो है ये अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है, या हम कहें अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अनाईमुड़ी, आप ये भी कह सकते हैं। दोदा बेटा की बात करें तो ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? फटाफट से आप सभी आंसर बताएंगे। ये आपका भारत का नीचे साइड का हिस्सा है, तो ये आपका हो गया पूर्वी घाट, और ये है पश्चिमी घाट। तो जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है पहाड़ियाँ हैं, याद रखना है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है।
और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम अभी हमने आपको बताया क्या है, दोदा बेटा। और देखिए ये जो है पश्चिमी, याद रखिएगा पश्चिमी घाट, इसको बोला जाता है मालाबार तट। पूर्वी घाट को बोला जाता है कोरोमंडल तट। और यहाँ से यहाँ तक जो है इसको बोला जाता है कोंकण तट। और इधर उड़ीसा के क्षेत्र में जो है इसको बोला जाता है उत्तरी सरकार तट। तो यहाँ पे पूछा गया है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं वह कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है, तो अभी हमने आपको समझाया मैप से, ये जैसे कि आपका है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट के उत्तरी मैदान यहाँ से यहाँ तक पूछा जा रहा है, तो इसको हमने क्या बताया, कोंकण तट। तो देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है कोंकण तट। और यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं मालाबार तट। इधर पूर्वी घाट को बोलते हैं कोरोमंडल तट। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। तो 30 का आंसर क्या होगा, पुलिकट झील के समीप स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप। और राज्य पूछे तो आंध्र प्रदेश में है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, चलिए आंसर बताएंगे। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आरबीआई की स्थापना 1935 में होती है यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। तो सही जवाब है मुंबई में है। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। तो दोस्तों 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त मंत्रालय के सचिव का। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है, चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो याद कर लीजिए ये है कैमूर। कौन सा है, कैमूर जिला है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, तो देखिए दोस्तों भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था कब, तो ये पारित हुआ था 1986 में। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। और दोस्तों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, इस प्रश्न को हमने पहले भी प्रैक्टिस सेट में किया हुआ है। तो हमने आपको बताया था पर्यावरण के प्रति जो प्रोडक्ट मैत्रीपूर्ण होते हैं उन्हीं को इको मार्क दिया जाता है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके सेशन को अधिक से अधिक शेयर करना है।